अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़े आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मजबूर ना किया जाए वरना सब कुछ बता दूंगा। सब पता है किसने साजिश की और कौन कौन मुलव्विस है। चेयरमैन PTI इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क को कोई नुकसान न हो इसलिए मैं चुप हूँ। वीडियो बनाई हुई है, मुझे कुछ हुआ तो सामने ले आएंगे। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। अदलिया से पूछना चाहता हूँ कि मुल्क में मार्शल लॉ है, हमारे फैसले तो रात को अदालतें खोल कर किए जाते हैं। 2 माह हो गए, हमजा शहबाज का फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या ये जमहूरियत है? अयाज अमीर के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरे सहाफ़ियों के लिए पैगाम है। अरशद शरीफ को हिरासत किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। कौम को कहना चाहता हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। सिर्फ चंद घड़ियों के लिए मौसम खुशगवार, फिर मसाइल के अंबार। बारिश ने कराची का नक्शा बदल दिया। जगह जगह पानी, ट्रैफिक की रवानी में भी परेशानी। शहरियों की एक ही दुहाई, जो घर पहुंच गया वो सिकंदर। चंद मिनट की बारिश ने जल थल कर दिया। सिंध असेंबली के अतराफ कई फीट पानी जमा हो गया। अरकान असेंबली बड़ी गाड़ी में बैठकर दुआ देते निकल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। शाहराह फैसल समेत मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी और कई इलाकों में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा। नौरस चौरंगी पर नई बनने वाली सड़क टूट गई, मुसाफिर बस फंस गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कवरिंग नाले में फंसे 4 बच्चों को निकाल लिया गया। बनी गाला के रिहायशी चारों भाई बारिश में खेल रहे थे कि फिसल कर नाले में जा गिरे। तैमूर नामी शख्स ने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, जो अभी तक लापता है। हजारा कॉलोनी के करीब बच्चा नालालई में डूब गया, तलाश जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते नालालई पर मौजूद। इस्लामाबाद के तमाम डैम्स में तैराकी पर पाबंदी आयद। कोटली में भी बारिश की वजह से नदी नालों में तोक़यानी। कॉलेजेस, दुकान और घरों में पानी दाखिल। लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जा बहक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 3 खवातीन समेत 9 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी। 7 लापता, तलाश जारी। कोयटा आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज। बोलान में गेशदरी नदी में 5 कानकुन सैलाबी रेले में बह गए। बागात और फसलें तबाह, सैकड़ों मवेशी बह गए। बारिशों से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। लोग बेयारो मददगार पड़े हैं। बोलान, आवारान, गवादर और पसनी में भी बारिश ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। सैलाबी रेला 5 कानकुनों को बहा कर ले गया। 1 शख्स को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। गवादर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, बिजली मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की क़लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि इजलास को बताया गया अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP से बातचीत का अमल जारी है। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कमेटी आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफाक राय से किया जाएगा। कलदम तहरीक तालिबान मुज़ाकरात से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी बनाने का भी फैसला। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज से जवाब 7 जुलाई तक तलब। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता। हमजा शहबाज ने रोशन घराना प्रोग्राम के तहत बिजली के 100 यूनिट पर सब्सिडी का ऐलान किया था। वजीर आला पंजाब ने 4 जुलाई को पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और अरकान असम्बली ने इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की फिर धज्जियाँ उड़ा दी। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली के साथ वीडियो लिंक इजलास। PP 97 के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने की मनसूबाबंदी। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियाँ भी ज़ेर बहस आईं। ज़राए का कहना है कि साबिक पार्लियामेंटेरियंस के साथ इजलास में कोई सरकारी फोकल पर्सन नहीं बुलाया गया।
نون لیگ کے سابق MNA میاں عبد المنان کے ضمنی الیکشن پر اجلاس کی تصدیق، کہا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، مہنگائی پر بات ہوگی تو پھر الیکشن پر بھی بات ہوگی۔ تحریک انصاف کا جیو کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان، فواد چودھری کہتے ہیں جیو نے ہیڈ لائن چلائی کہ PTI نے سپریم کورٹ کو درخواست دی، درخواست میں پنجاب کو مفت بجلی نہ دینے کا کہا گیا۔ ظاہر ہے یہ نون لیگ کے ترجمان میڈیا کی ایک اور فیک نیوز تھی۔ سپریم کورٹ سے متعلق غلط خبر دینا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ جیو گروپ کے خلاف توہین عدالت کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ اپنی ٹوٹا فیکٹری بند کریں، PTI رہنما فاروق حبیب مریم نواز پر برس پڑے، کہا کہ نون لیگ کو گھریلو خاتون پر حملہ کرتے شرم آنی چاہیے، گھروں تک نہ جائیں، آپ بھی شیشے کے گھر میں بیٹھی ہیں، ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلا تو عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے، ووٹ کو عزت دینے والے اب پالش کو عزت دے رہے ہیں۔ اسد عمر بولے کہ امپورٹڈ حکومت عوام کی حمایت کھو چکی ہے، اب وہ عمران خان کی اہلیہ پر حملہ کرنے لگ گئے، شرمناک اقدام سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، شرمناک اقدام امپورٹڈ حکومت کو مزید ڈبو دے گا۔ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلہ موصول، لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا گیا۔ PTI کے وکلاء عامر سعید اور احمد اللہ چانڈیو نے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو فراہم کی۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کو جلد نوٹیفائی کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں اپنی آبزرویشن دی ہے۔ الیکشن کمیشن پابند ہے عدالت کے احکامات پر عمل کرے۔ امپورٹڈ سگریٹ کمپنیز پر ٹیکس نہ لگانے کے پیچھے کون؟ شہباز گل اور فواد چودھری نے وزیر اطلاعات پر سوالات اٹھا دیا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کے شوہر امپورٹڈ سگریٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کیا آپ نے 2013 میں سگریٹ پر ٹیکس چھوٹ لے کر نہیں دی؟ مریم اورنگزیب نے آج بھی ٹیکس چھوٹ نہیں دلوائی۔ فواد چودھری بولے کہ ٹوبیکو لابی حکومت کے آگے بچھی جا رہی ہے، تمباکو کو پذیرائی کی وجہ آسٹریلوی شہری علی ترین ہے، علی ترین کینڈی کرش چیمپئن کے شوہر گرامی ہیں۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے ایوان میں سگریٹ پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی تو خواجہ آصف نے سگریٹ کمپنیز اور منتخب نمائندوں کا گٹھ جوڑ بتا دیا۔ IMF سے قرض پروگرام کی بحالی کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ گلوبل ولیج اسپیس کے مطابق شہباز حکومت نے اینٹی کرپشن سے متعلق قوانین پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد بھی ڈیڈ لاک برقرار۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تردید، وزیر خزانہ کے مطابق خبر میں کوئی صداقت نہیں، IMF پروگرام ٹریک پر ہے۔ گلوبل ولیج کی رپورٹ میں کہا گیا پاکستان نے گورننس مضبوط بنانے اور بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے جامع نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ MKM رہنما بابر غوری کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت کا 12 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ بابر غوری کو 2015 کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، FIR سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج ہے۔ مقدمے میں MKM کے دیگر رہنما بھی نامزد ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2 مقدمات میں بابر غوری کی ضمانت میں 9 دن کی توسیع کر دی۔ متعلقہ حکام سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ IG سندھ، نیب اور FIA کو نوٹس جاری۔ مجھے افسوس ہے that the current delay in our visa service from Pakistan is disrupting people's travel plans. I know how frustrating this is for you at a busy time. These delays are affecting UK visas across the world, پوری دنیا میں, not just in Pakistan. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا برطانوی ویزوں کے اجرا میں تاخیر پر اظہار افسوس، کہا ہر سال لاکھوں لوگ پاکستان سے برطانیہ کا دورہ کرتے ہیں۔ ویزا کے اجرا میں تاخیر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ کورونا کے باعث سفری پابندیاں اور یوکرین میں جنگ تاخیر کی بنیادی وجوہات ہیں۔ برطانیہ جانے والے افراد جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔
इंसदाद दहशत गर्दी तरबियती उमूर पर मज़ीद राबते बढ़ाने का इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, तो कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अपना सरगर्म किरदार अदा करने के अज़्म को दोहराया। खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि कराची यूनिवर्सिटी का धमाका PLF और BLA का मुश्तरका काम था। जामिया कराची खुदकुश हमले में गिरफ्तार BLA कमांडर IED बनाने का माहिर है। हमले के बाद बलोचिस्तान भागा, 2 रोज़ कबल माड़ीपुर से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द ग्रुप ने खवातीन और तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द कहाँ रुके, किसने सहूलतकारी की, तहकीकात जारी हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले हमलावर खातून अकेली नहीं थी, साथियों की निशानदेही हुई है, बड़े स्लीपर सेल्स को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, तफसीलात सामने लाएंगे। डेरा इस्माइल खान में न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में आला पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी, डॉलर 2 रुपए 38 पैसे महंगा होकर 206 रुपए 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 207 से 208 रुपए तक में फरोख्त। खातीन अफसरान के नंबर फहश वेबसाइट पर डालने वाले गिरफ्तार। सोशल वेलफेयर के 35 अफसरान के नंबर वेबसाइट पर डाले गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने महकमा सोशल वेलफेयर के ही 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए। हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए नई दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 16 साल से कम है। पंजाब मैरिज एक्ट 2016 के मुताबिक शादी गैर कानूनी है। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। 150 मुसाफिर सवार थे। इंजन में खराबी पर भारतीय तैयारे के पायलट ने कराची एयरपोर्ट से राबता करके लैंडिंग की इजाज़त मांगी। पार्कर में शिकारियों ने 8 कीमती हिरन मार डाले। इलाका मकीनों ने 3 शिकारी पकड़ लिए। ज़िबाहशुदा हिरनों के साथ धरना दे दिया। शिकारियों ने देहातियों पर फायरिंग की। गांव वालों की इत्तला के बावजूद वाइल्ड लाइफ का कोई एहलकार नहीं पहुंचा। इलाका मकीनों की वाइल्ड लाइफ के खिलाफ भी नारेबाजी। सिंध हुकूमत का नोटिस। महकमा जंगली हयात के 3 अफसरान मुअत्तल। NCOC की ईद कुर्बान के लिए नई गाइडलाइंस जारी। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा करने, नमाजियों में 6 फुट का फासला, मास्क का इस्तेमाल, गले मिलने और मुसाफिर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में कोरोना के वार टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.4%। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। ईद कुर्बान की आमद, गली महल्ले मवेशी मंडी का मंजर पेश करने लगे। बच्चे भी खुश, जानवरों की खिदमत में मसरूफ। किसी को मनपसंद बकरा मिला तो कोई गाय ले आया। कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। पाक फौज के बहादुर सपूत के आबाई इलाके स्वाबी में आखिरी आराम गाह पर पुरवकार तकरीब। IGFC मेजर जनरल आदिल यामीन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ का एक और रिकॉर्ड। नंगा पर्वत सर करने वाले सबसे कम उम्र कोहपैमा बन गए। शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी सर की। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की एक और शानदार पेशकश। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का नया गाना रिलीज। नया शाहकार ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगा। फिल्म की कास्ट में अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान और वासे चौधरी शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔